So, so let's see the question. It says, find out the correct order for heat of hydrogenation of these compound. Okay, तीन कंपाउंड दिए हुए और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में पूछा है. तो सबसे पहले तो हमको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज रिलेटेड और इट इज हम बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी. इसके उल्टा कोई जितना अनस्टेबल होगा तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी. और कोई स्टेबल होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, कम होगी. अब ये जो तीन कंपाउंड दिए हुए हैं हमको देखना है ये इतना पार्ट. ओके, यहां पे हमको देखना है इतना पार्ट, जबकि यहां पे हमको देखना है इतना पार्ट. ओके, अब देखो इसमें सबसे पहली चीज तो हमको एक मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि ये कंपाउंड और एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है. ओके, क्योंकि हमको सीक्वेंस मालूम है. ओके, तो सीक्वेंस क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, जबकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, तो हमको ये देखना पड़ेगा. अब देखो पहला स्ट्रक्चर जो है यक्स में यहाँ पे एक कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज है. हमको मालूम है अगर sp3 हाइब्रिडाइज रहा तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं नॉन एरोमेटिक में. मतलब यक्स इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. वाई में देखो तो वाई में इस पार्ट में कोई भी नॉन एरोमेटिक नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है. जबकि इसमें अगर देखो तो ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है. मतलब Z भी क्या आता है, नॉन एरोमेटिक में. जबकि अब हमें देखना है ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक. अब देखो इसमें स्क्वायर है ऑब्वियस. ओके, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है. ओके, साइक्लिक है, सारे रूल्स फॉलो. sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है. लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 2 और 2 4 है. 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वो आता है एंटी एरोमेटिक में. मतलब Y जो है एंटी एरोमेटिक है. जो हमने अभी सीक्वेंस देखा कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक. इसका मतलब स्टेबिलिटी में Y सबसे लास्ट में आएगा. और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा जितनी कम उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा. मतलब फॉर हीट ऑफ हाइड्रेशन Y की हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा आएगी, पहली बात, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. अब सवाल है एक्स और जेड में. अब देखो एक्स और जेड दोनों ही कंपैरेटिवली स्टेबल है इसके कंपैरिजन में. लेकिन इनमें अगर यहाँ पे आप देखो एक्स में तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, जबकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है. आप ये बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट करो कॉन्जुगेशन नहीं आएगा. इसलिए यक्स ज्यादा स्टेबल है. और यक्स अगर ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब किसके कंपैरिजन में, जेड के कंपैरिजन में. और जेड कम स्टेबल है, जितना कम स्टेबल उतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा. तो फिर नंबर आएगा जेड का और लास्ट में नंबर आएगा यक्स का. ओके, तो ये है ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन हमको मिलता है YZX यहाँ पे. तो मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.